नमस्कार, जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सत्ता का रंग बड़ा ही निराला होता है और कहानियां भी ढेरों हैं। लेकिन जब लालू राबड़ी राज की बात हो तो अनेकों कहानियां मिलेंगी। मगर 2 रोज पहले लालू राबड़ी राज के तत्कालीन डीजीपी डीपी ओझा के निधन के बाद उनसे जुड़ी सत्ता, अपराध और नौकरशाह के कॉकटेल की कहानी दर्शकों को समर्पित है। ये वही डीजीपी डीपी ओझा थे जिन्होंने लालू राबड़ी राज पर ऐसी टिप्पणी की थी जो अब तक किसी अफसर ने किसी सरकार के बारे में नहीं कही होगी। लालू राबड़ी राज पर टिप्पणी करते हुए डीजीपी ओझा ने कहा था कि बिहार के लोगों ने लफंगों के हाथों में सत्ता सौंप दी है और सत्ताधारी दल के नेता भी अपराधियों के चरण छूने पहुंच जाते हैं। जी हां, तो ऐसे ही थे डीजीपी ध्रुव प्रसाद ओझा। वे बिहार में करीब 10 महीने तक डीजीपी रहे। 5 दिसंबर 2024 की देर रात इनका पटना में निधन हो गया। हां, तो बात 2003 की है, जब बिहार में लालू राबड़ी सरकार की तूती बोलती थी। फिर जब डीजीपी की कुर्सी से डीपी ओझा हटाए गए तो लालू यादव ने अपने स्टाइल में जवाब दिया था कि ओझा का बोझा बांध दिया गया है। लेकिन ओझा भी कम नहीं थे। लेफ्ट रुझान वाले ओझा राजनीति में आ गए। उनके बयान को पूरा बिहार ध्यान से सुनता था। वे अपराध, अपहरण, फिरौती और जेल में बंद शहाबुद्दीन से लालू की कथित यारी पर खुल के बोलते थे। लगातार लालू राबड़ी राज के खिलाफ उनके सक्रिय रहने से 2 साल बाद ही यानी 2005 में लालू राबड़ी की सत्ता से विदाई हो गई, जबकि सत्ता में नीतीश कुमार का दौर शुरू हुआ। डीपी ओझा और लालू यादव के संबंध उस समय के बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन की वजह से खराब हुए। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 2003 का बिहार तो बहुत बदनाम था। जंगल राज और अपहरण उद्योग जैसे शब्द मीडिया की सुर्खियां बनते थे। संगठित अपराध की ऐसे खबरें देश भर की मीडिया में छाई रहती थी। ऐसे हालात में डीपी ओझा को डीजीपी बनाया गया था। उन्होंने इस पर सख्ती शुरू की और उनका सामना मोहम्मद शहाबुद्दीन से हो गया। कहते हैं कि सिवान के पूर्व सांसद और दिवंगत बाहुबली शहाबुद्दीन को जेल भिजवाने में डीपी ओझा ने अहम भूमिका निभाई। इससे पहले बिहार के किसी डीजीपी ने सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ इतनी सख्ती नहीं दिखाई थी। शहाबुद्दीन के खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। डीपी ओझा के रहते शहाबुद्दीन के ठिकानों पर पुलिस ने रेड मारा और गिरफ्तारी अभियान छेड़ दिया। गुजरते वक्त के साथ डीपी ओझा सत्ताधारी नेताओं और खासकर शहाबुद्दीन की आंखों में खटकने लगे। तत्कालीन बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन जब जेल में बंद थे तो राजद सुप्रीमो लालू यादव उनसे मिलने जेल पहुंच गए। इसी पर तंज कसते हुए तत्कालीन डीजीपी डीपी ओझा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कह दिया कि बिहार के लोगों ने लफंगों के हाथों में सत्ता डाल दी है। अब तो सत्ताधारी नेता भी अपराधियों के चरण छूने जेल पहुंच जाते हैं। डीपी ओझा 1 फरवरी 2003 से 6 दिसंबर 2003 तक बिहार के डीजीपी रहे। फरवरी 2004 में उनका रिटायरमेंट था। मगर जब तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी ने 6 दिसंबर को डीपी ओझा को कुर्सी से हटाया तो उन्होंने रिजाइन ही कर दिया। डीजीपी रहते डीपी ओझा ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वे सार्वजनिक मंचों पर कहने लगे कि बिहार के लोगों ने लफंगों के हाथों में सत्ता दे दी है। दिसंबर 2003 में डीजीपी की कुर्सी से हटाए जाने के बाद तत्कालीन राबड़ी सरकार ने डब्ल्यू एच खान को बिहार पुलिस की कमान सौंपी।
जबकि डीपी ओझा राजनीति में आ गए। 2004 में वे बेगूसराय से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़े। डीपी ओझा को हार का सामना करना पड़ा। 5 दिसंबर 2024 की रात बीमारी के बाद उनका पटना में निधन हो गया। मतलब 2 ही दिन पहले उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद बिहार पुलिस ने अपने पूर्व डीजीपी को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। कहानी विशेष में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमें सुझाव दें, उसके लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।